पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, आज बजट सत्र का चौथा दिन है। ऐसे में तमाम जो नेता है उनका बयानबाजियों का दौर भी जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच आज हमने देखा कि सदन के बाहर कैसे राबड़ी देवी जो है वो सरकार पर आरोप लगा रही थी कि सरकार ये बिहार विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं, एनडीए की सरकार नहीं जीती है, उन्होंने वोट चोरी की है, जीत तो हमारी हुई है। ऐसे में जब अशोक चौधरी पर इस पर सवाल किया गया तो वो राबड़ी देवी पर खूब भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा ही लगता है कि हम लोगों ने वोट चोरी किया है तो उसको साबित कीजिए, जाकर कोर्ट केस कीजिए। यहाँ पर ऐसे चैनलों में बयान देकर क्या होगा। उन्होंने कहा कि आपने कभी अपने नीति और नियत पर मंथन क्यों नहीं किया। आपको सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी पार्टी, लालू यादव इतने बड़े नेता थे, आज उनकी पार्टी सिर्फ 25 पर आकर सिमट गई है। तो देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी जो है वो आरजेडी से लेकर तमाम जो उनके नेता है और राबड़ी देवी पर खासकर भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर कोर्ट केस कीजिए, साबित कीजिए कि हमने वोट चोरी किया है। अति पिछड़ा जाति का ये लोग बहुत बात करते थे, लेकिन आज उनकी पार्टी को इनके तरफ से वोट नहीं आया, तो क्या कारण है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी इस वीडियो में। हम लोग चुनाव जीत गए थे, वोट जो है चोरी कर गए। कहाँ कौन चुनाव जीत गए थे? राबड़ी देवी ने कहा है कि वो लोग चुनाव जीत गया था, वोट की चोरी की गई और तब ये तो लोग कहा केस काहे नहीं करती हैं? केस करना चाहिए। अगर आपको बोलने से होगा, आपके चैनल को बोलने से होगा। कोर्ट नहीं, राबड़ी देवी आपके चैनल पर बोलेंगे तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। कोर्ट में केस करना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए कि कैसे कहाँ हमने वोट का चोरी किया है। ऐसे कुछ बोलने से क्या फायदा है? जनता ने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, कहीं ना कहीं अपने नीति और नियत को तो समझना पड़ेगा ना। आपकी नीति और नियत कैसी है, उस पर आपने कभी किया मंथन कि क्यों ऐसा हो गया? क्या आरजेडी जो इतने लंबे समय तक अति पिछड़ों की बात करता था, वो इतनी बड़ी पार्टी थी और मंडल कमीशन के बाद इतना बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था, देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे, आज सिमट करके 25 पर चले आए, क्या कारण रहा? इनको अपना मंथन करना चाहिए ना। तो चोरी हो गया, तो मोरी हो गया, तो भाग गया, तो ये हो गया, ये सब बोलने से क्या फायदा है? आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो जाइए प्रशांत किशोर की तरह आप भी जाकर कोर्ट पे केस करिए। थैंक यू सर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।